तफ्तीशी अफसर ज़ैन अब्बासी भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। पुलिस फोर्स में 20 साल गुजारने के बाद वो अच्छी तरह जानता था कि जराइम के पीछे इंसान होते हैं, जिन्नात आसिब नहीं। मगर आमना जमील का कत्ल एक अलग ही मामला था। आधी रात को कॉल आई। आमना को पुरानी हैदर हवेली में मुर्दा पाया गया था, वही जगह जिसके बारे में मकामी लोग चुपके बात करते थे, लेकिन मगरिब के बाद इधर जाने से डरते थे। ज़ैन मौके पर पहुंचा तो देखा कि आमना की लाश हवेली के बड़े हाल में पड़ी थी, चेहरे पर जमे हुए खौफ के आसार। न कोई जख्म था, न किसी मुजाहमत का निशान, बस महज दहशत। वाहिद गवाह एक बेघर शख्स था जो करीबी कच्ची आबादी से आया था। कांपते हुए इसने बताया कि इसने आमना को किसी से झगड़ते सुना, मगर वो इंसान नहीं था। इसका दावा था कि दीवारों से धुएं जैसी सरगोशियां निकल रही थी। ज़ैन ने दिल में सोचा कि शायद ये नशे का असर हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ चुभ रहा था। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। साए वहां हरकत कर रहे थे जहां रोशनी भी न थी। टॉर्च की नई बैटरियां भी बार बार बुझने लगती थीं। ज़ैन को आमना की डायरी एक टूटी फूटी तख्ती के नीचे छपी मिली। आखिरी सफ़हात में लिखा था, फिर से सुनाई दे रहे हैं दीवारों में बच्चों के रोने की आवाजें। बड़े हाल का आईना वो मंजर दिखाता है जो दुनिया में मौजूद नहीं। आज रात फैसला कुन होगी, इससे पहले कि वो मुझे ले जाएं। मजीद तहकीक पर ज़ैन को हैदर हवेली की भयानक तारीख का इल्म हुआ। 100 साल पहले ये एक यतीम खाना था। एक रात इसकी मोहतमम, जो आमना की परदादी थी, ने बच्चों को तहखाने में बंद करके पूरी इमारत को आग लगा दी थी ताकि इंश्योरेंस का दावा किया जा सके। कहा जाता था कि मासूम बच्चों की रूहें आज भी भटक रही हैं। ज़ैन ने अपना खौफ दबाया और हवेली के खस्ता हाल तहखाने में उतरा। सर्दी तेज हो गई, सरगोशियां चारों तरफ फैल गईं। अंधेरे में इसे एक शिकस्ता आईना मिला, टूटा फूटा मगर अजीब तवानाई से लबरेज। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में ज़ैन ने उन्हें देखा, नन्हे नन्हे चेहरे दुख और गुस्से से भरे। सारी कड़ियां जोड़कर ज़ैन ने समझा कि आमना दरअसल उन रूहों को नजात दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इसे अपनी जालिम मोहतमम समझ बैठे और इंतकाम में इसे मार डाला। ज़ैन को तहखाने की मिट्टी में दबा हुआ जलता हुआ एक लाकेट मिला जो शायद मोहतमम का था। इसने खामोशी से दुआ की और लाकेट आईने के फ्रेम में रख दिया। जमीन लरजने लगी। एक दिल दहला देने वाली चीख फिजा में गूंजी और फिर सब कुछ साकित हो गया। आईना एक आखिरी बार टूटा और फिर मिट्टी में तब्दील हो गया।